हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और वी आर बैक विद आवर डेली हिंदू एनालिसिस। तो दिवाली पे एक बहुत ही रोचक घटना हुई। वो ये हुई कि ऋषि शौनक, जिनका नाम प्रेसिडेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए गया हुआ था ब्रिटेन के, एंड उसके बाद जो है ट्रस्ट बन गई थी, वो वापस से बन गए। तो इट वाज अ ह्यूज टर्न ऑफ इवेंट्स, और ये एक ऐसा इवेंट था जिससे आप कह सकते हो कि जैसे कहते हैं ना कि लक सबसे ऊपर है या किस्मत सबसे ऊपर है। तो ये वो वाली बात हो गई। आपका हार्ड वर्क, वो सारी जो किताबी बातें हैं, कहीं ना कहीं वो साइड रह जाती हैं। एंड अगर आपकी किस्मत में लिखा है वो होना, तो वो हो ही जाता है। आप वहाँ पे हार गए हो, ठीक है जी। उसके बाद कोई और प्राइम मिनिस्टर भी बन गया, फिर उसने कुछ ऐसे पॉलिसी डिसीजन लिया, फिर उसने कहा कि मैं क्विट नहीं करूँगी, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली रिज़ाइन कर दिया। एंड रिज़ाइन के बाद आप मेजोरिटी ले आते हो और आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो। एंड नॉट जस्ट प्राइम मिनिस्टर, यू बिकम द फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर एंड यू बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी आप कह सकते हो फीट थी, ठीक है जी, जो हुई है। सो इट इज़ अ क्वाइट एन अकम्पलिशमेंट। बट डेफिनेटली जो लक या किस्मत का रोल हम बोलते हैं, वो इससे क्लियरली पता चलता है कि कितना ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कहा जाता है कि अगर किसी की किस्मत हो तो राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। तो ये चीज़ मतलब प्रत्यक्ष हो गई है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत ही नहीं है। एक तो हमने इसी न्यूज़ को डिस्कस करना है। इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स आज टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में आए हुए हैं। तो कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ इनकी जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने नेक्स्ट देखना है पोस्ट दिवाली एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन का जो रिकॉर्ड हमारे पास होता है, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड निकालता है, उसके अंदर आया है कि इस साल का जो एयर पोल्यूशन था वो बेसिकली दिल्ली को क्लीनेस्ट एयर प्रोवाइड कर रहा था डिस्पाइट क्रैकर्स। तो इसके बारे में हमने जानना है, जो इन्होंने ऑफिशियल डाटा निकाला है वो क्या डेटा है और क्या हमें बता रहा है। तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट और आपको बेसिकली फॉर्डर पॉइंट की तरह यूज़ हो सकता है ये इन डिफरेंट थिंग्स। उसके बाद सीसीआई ने पीनलाइज किया गूगल को फिर से। तो हमने ये देखना है, हमने पहले भी देखा था कि डोमिनेंट पोजीशन और मोनोपोली क्रिएट करने के लिए सीसीआई ने पेनलाइज किया था लगभग 1200-1300 करोड़ का गूगल को। सिमिलरली फ्रेश पेनल्टी जो है वो लगाई गई है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। इसके अलावा हमारा डेली का एमसीक्यू और एक मेंस का क्वेश्चन, और उसके बाद हम रिवाइज करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना को। सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडेज डीएनए एनालिसिस। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एमसीक्यू। सबसे पहले आज के एमसीक्यू की बात करते हैं। तो ये इंटरनेशनल अफेयर्स से है आपका। The Security Council of the United Nations consists of 5 permanent members and the remaining I'm sorry, 10 members are elected by the General Assembly for a term of। तो आपको पता है कि 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है जी, P5 जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर आपका चाइना, ब्रिटेन, यूएसए, रशिया और फ्रांस आ जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा 10 लोग होते हैं जिनको आप रोटेशनल बेसिस पे जो है लगाते हो। तो वो कितने टर्म के लिए लगाते हो? वो जो 10 टेम्परेरी मेंबर्स हैं उनकी टर्म हमें बतानी है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर। बिल्कुल ही स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है। एंड अगर आपको ये पता है तो आप इजीली मार्क्स फेच कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। वीडियो के अंत में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं ऋषि शौनक के ऊपर। तो ऋषि शौनक जो है फर्स्ट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो कि नॉन वाइट हैं प्लस इंडियन एंसेस्ट्री के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। ऑल्दो देयर इज़ अ डिस्प्यूट, क्योंकि पाकिस्तान अपने वेरियस न्यूज़ एजेंसीज और ट्विटर हैंडल से ये बोल रहा है कि ये पाकिस्तानी ओरिजिन के हिंदू हैं। एंड बेसिकली ये वहाँ को बिलोंग करते हैं। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान। बट नेचुरली उस टाइम पे तो पाकिस्तान ही नहीं था, तो क्या कह सकते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि गुरजनवाला के अंदर जो है इनकी फैमिली ओरिजिन करती है, ट्रेस बैक करती है। एंड गुरजनवाला जो है ये पंजाब का पार्ट है, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर आता है। तो दिस इज़ हाउ दे आर क्लेमिंग द एंसेस्ट्री। बट नेचुरली ये तो एक कहने की बात है। सो एवरी वन नोज दैट ही इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर हम बात करें इनकी एज की, तो ही इज़ जस्ट 42 ईयर्स ऑफ एज। और प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस जो हैं उनको ये रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली रिज़ाइन जो है वो किया है। पिछले महीने बहुत ही अटकलें लगाई जा रही थी कि ये फर्स्ट हमारे जो है इंडियन ओरिजिन के या नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है नहीं बने, लिज ट्रस बन गई। लेकिन ट्रस्ट ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो अपोजिशन वहाँ पे उन्हें सहने का
जो है सहनी पड़ी, इंक्लूडिंग आप कह सकते हो जो फाइनेंशियल मार्केट्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रम्बल हो गई। फ्यूल की जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। 10% से ज़्यादा वहाँ पे ओवरऑल इन्फ्लेशन थी, और जो फ्यूल इन्फ्लेशन है तो वो तो 70% तक जो है चली गई थी, राइट। सो वो सारी चीज़ें अमेलगमेट होके अपोजिशन बन गई थी। इनिशियली शी शेड कि नहीं मैं तो रिज़ाइन नहीं करूँगी, बट अल्टीमेटली शी हैड टू रिज़ाइन। और उसके बाद जो है बातें हो रही थी कि शायद बोरिस जॉनसन जो है वो दोबारा से पावर में आ जाएंगे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, एंड ऋषि सोनक जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर चुने गए। अब इनके लिए पावर में आते ही चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे। एक तो इनको जो कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स लोग हैं उनकी तरफ से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इनके पास चैलेंज है इकोनॉमी को वापस से पटरी के ऊपर लाने का। एंड थर्डली कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इंडिया जो है ज़्यादा इनको अपने तरफ क्लोज लाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर ये उस तरह से क्लोज आने की कोशिश करते हैं ड्यू टू एनी रीजंस, तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं बायसनेस के जो चार्जेस हैं वो ऑपोजिशंस लगाएंगी। तो इनके लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेज, रादर अ क्राउन ऑफ थॉर्न्स। तो वो देखना होगा ये कितना स्किलफुली और कितना डिप्लोमेटिकली अपने यहाँ टेन्योर जो है वो काटते हैं, जिसमें कि वो ब्रिटेन को आगे नई ऊंचाइयों पर भी लेके जाए, और साथ ही साथ इंडिया के साथ अगर कुछ हमारे कॉर्डियल रिलेशंस बनते हैं तो वो भी अच्छे बन सकें। नेचुरली इनकी जो वाइफ हैं वो इंडिया के आप कह सकते हैं इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं उनकी बेटी हैं। तो बहुत ही आप कह सकते हो इनडायरेक्टली तो आप कह ही सकते हो कि चीज़ें इंडिया के फेवर में यहाँ जा सकती हैं। अभी भी रिसेंटली आपने देखा होगा इनकी वाइफ को जो डिविडेंड आया है इन्फोसिस से वो 126 करोड़ का आया। तो यू कैन एज्यूम द नंबर ऑफ शेयर शी इज़ होल्डिंग एंड द काइंड ऑफ वेल्थ शी इज़ होल्डिंग इन द इन्फोसिस, राइट। सो दीज थिंग्स विल बी देयर। चलो अब इनके थोड़े से हिस्ट्री को देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी, तो ये इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया गुर्जनवाला में थे, उसके बाद ही दे मूव टू ईस्ट अफ्रीका, एंड ईस्ट अफ्रीका मूव करने के बाद ये ब्रिटेन जो है माइग्रेट हुए थे। 2015 के अंदर जो हैं ये इलेक्ट हुए थे कंजर्वेटिव एमपी फॉर रिचमंड यॉर्कशर। उसके बाद 2018 के अंदर जब थेरेसा मे प्राइम मिनिस्टर थी तो इनको मिनिस्ट्रियल जॉब दी गई थी फर्स्ट टाइम पे। उसके बाद 2019 के अंदर जो बोरिस जॉनसन थे इन्होंने उनको सपोर्ट किया था और इन्हें ट्रेजरी मिनिस्टर के अंदर एक जॉब मिली थी। उसके बाद 2020 के अंदर जो हैं बेसिकली इनको चांसलर का रोल जो है वो अवॉर्ड कर दिया गया था। 2022 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया गया था एज चांसलर। उसके बाद 2000 जुलाई के अंदर ही 2022 के अंदर ही ये 137 वोट से आगे थे लिज ट्रस से। उसके बाद सितंबर 5 को ट्रस ने डिफीट कर दिया था शौनक को, एंड ये नई प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। उसके बाद क्योंकि एक ओपन रिवोल्ट हो गया था अक्टूबर तक, तो इन्होंने जो है रिज़ाइन करना पड़ा ट्रस्ट को, एंड अक्टूबर 25 को जो है ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर, एशियन नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बन गए यूके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू एयर पोल्यूशन। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा आर्टिकल आया हुआ है द हिंदू में विद इन्फोग्राफिक्स, तो इसको आप देख सकते हो। तो बेसिकली हुआ क्या है कि एज़ यूजुअल हमने पटाखों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैन्स लगाए, ग्रीन पटाखे ये वो फलाना धमकाना, लेकिन आपको पता है फिर भी लोगों ने तो करना ही होता है, तो वो कर ही रहे थे। लेकिन जो पोल्यूशन कंट्रोल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने एक डाटा निकाला है जिसके हिसाब से आपका जो PM 2.5 होता है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जो इंक्रीज़ हो जाता है तो हम कहते हैं एयर पोल्यूशन बढ़ गया। तो उसका डाटा निकाला है और उस डाटा के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इस बार का जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स था वो 303 था। ऑल्दो ये वेरी पुअर कैटेगरी में ही आता है, लेकिन अगर हम लास्ट 7-8 सालों का डाटा देखें तो इट वाज द लोएस्ट 303। पिछले साल 462 था, उससे पहले 435 था, उससे पहले 368 था, 390, 403, 445, 360। तो आप देख रहे हो कि लोएस्ट इस बार का हमें देखने को मिला। इट मीन्स आर स्टेप्स आर बेसिकली हेल्पिंग इन कर्बिंग द एयर पोल्यूशन ड्यूरिंग दिवाली डेज। ठीक है, चाहे वो आपकी सोशल अवेयरनेस हो, चाहे वो NGOs की अवेयरनेस हो, चाहे वो ग्रीन पटाखे जो हैं ग्रीन क्रैकर्स का प्रमोशन हो। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कलेक्टिवली हमें हेल्प कर रही हैं कि हमारा जो पोल्यूशन है ड्यूरिंग दिवाली वो कम आए, जिससे कि आपकी जो स्मॉग वाली सिचुएशन है दिल्ली NCR के अंदर वो रिड्यूस हो सके,
और जब आपकी स्मॉग वाली जो सिचुएशन है वो रिड्यूस होगी तो नेचुरली जो एयर ब्रीदेबिलिटी है वो भी ठीक रहेगी, एयर क्वालिटी ठीक रहेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स या एस्थमेटिक लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है दिवाली के टाइम पे हो जाती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे अवॉइड जो है वो की जा सकती हैं। सो इट इज़ अ वेरी गुड मूव एंड वेरी गुड अचीवमेंट जो यहाँ पे हमें देखने को मिली है। इसके अलावा जो दिल्ली का पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उनके डाटा के अकॉर्डिंग भी इस बार सब कुछ परमिसिबल लिमिट के आसपास रहा है, तो इट वाज अगेन वेरी बेटर। इसके अलावा एक साइंटिफिक फैक्ट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करा। वो ये था कि जो इस साल का हमारा टेम्परेचर चल रहा है वो कंपैरेटिवली वार्मर है। मतलब कि हर साल जब दिवाली का टाइम होता है तो हमें इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, उस टाइम पे काफ़ी ठंड जो है वो होती है। क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है तो आपके जो भी विंड स्पीड्स हैं वो कम होती हैं, और जो आपका फायर क्रैकर्स का धुआं होता है वो जल्दी आप कह सकते हो सॉलिडिफाई होता है, इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है और स्मॉग जैसी सिचुएशन को क्रिएट करता है। लेकिन क्योंकि अभी वार्मर एरिया चल रहा है, अब बहुत सारे लोग तो स्वेटर्स भी नहीं पहन रहे हैं अभी, इवन इन नॉर्दर्न एरियाज दिल्ली वगैरह में भी। तो इस कारण से विंड स्पीड्स बेटर है, विंड स्पीड्स बेटर होने के कारण जो भी फायर क्रैकर्स का धुआं वगैरह है वो सारा का सारा डिस्पर्स हो रहा है, और क्योंकि ठंड है ही नहीं तो स्मॉग जैसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो रही। तो दिवाली के नेक्स्ट डे भी आपने देखा बहुत ही अच्छी खिली हुई धूप जो जो है वो अवेलेबल थी। बहुत सारे लोगों ने तो एसीज चला रखे हैं शोरूम्स वगैरह में, ऑफिस के अंदर एसीज भी चल रहे हैं। तो जो स्मॉग जैसी सिचुएशन क्रिएट होने के लिए जो प्री रिक्विजिट है, जो कि बेसिकली ठंडा एटमॉस्फेयर, वो यहाँ पे था ही नहीं। ठीक है, और विंड ब्लू करने के कारण वो चीज़ें डिस्पर्स हो गई। तो जैसे आप कुछ भी चीज़ हवा में छोड़ते हो, अगर हवा चल रही है तो वो डिस्पर्स हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं चल रही है हवा तो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो एक्यूमुलेट होगी तो वो ज़्यादा पोल्यूशन करेगी। तो ये कुछ रीजंस हैं, आप कह सकते हो कि हमें सारे रीजंस को ही इक्वल कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। ठीक है, ताकि हम आगे और भी चीज़ों को बेटर बना सकें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने गूगल के ऊपर 936 करोड़ का फाइन जो है वो रिसेंटली लगाया है, अगेन क्योंकि गूगल जो है अनरिस्ट्रिक्टेड मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब गूगल की जो गूगल प्ले मार्केट प्लेस जैसी सुविधाएं हैं या उनका जो ऐप स्टोर है उसके ऊपर अगर वो गूगल की सारी पॉलिसीज़ को टिक नहीं करते हैं तो आप उनको ऐप ही नहीं लिस्ट करने देते हो, जिससे कि बहुत सारे जो आप कह सकते हो पूल ऑफ कस्टमर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर आपने iOS पे काम करना है या आपने एंड्रॉयड पे काम करना है, तीसरा तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पे आप ऐप डेवलप करके अपनी ऐप के थ्रू कुछ कर सको। तो गूगल वहाँ पे अनकंडीशनल जो अनकंडीशनल देने की जगह बहुत सारी कंडीशंस लगा देता है, और वो मोनोपोलिस्टिक कंडीशंस हैं, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं, और उनकी खुद की एप्लीकेशंस चाहे वो यूट्यूब हो या कोई भी हो उनको प्रमोट करती हैं। इससे जो है मॉनिटरी गेन्स गूगल को मिलते हैं और कहीं ना कहीं मोनोपोली क्रिएट होती है गूगल की। तो इसीलिए सीसीआई ने कहा है कि हम गूगल के ऊपर एक और पेनल्टी जो है वो लगाएंगे, बिकॉज इट हैज़ वॉलेटेड सेक्शन 4 ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002। इसी टाइम पे हमने देखा था अक्टूबर में ही लगभग 1300-1400 करोड़ की पेनल्टी ऑलरेडी गूगल के ऊपर लग गई थी, क्योंकि वो फोर्स कर रहे थे सारी एंड्रॉयड मार्केट्स को कि अगर किसी भी पर्सन को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे किसी भी कंपनी को फ़ोन बेचना है, चाहे ओप्पो वीवो कोई भी हो, अगर वो एंड्रॉयड फ़ोन बेचना चाहता है मतलब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देना चाहता है, तो उनको गूगल की जो सुविधाएँ हैं या गूगल का जो कॉलर, डायलर, मैसेंजर मैसेजिंग ऐप जो है, ठीक है, इसके बाद क्रोम ब्राउज़र और जो भी चीज़ें यूआई में होती हैं, यूट्यूब हो गया फॉर वीडियोस, ठीक है, फाइल्स हो गया फॉर फाइल ब्राउज़र, इस तरीके से जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आपको वही लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं गूगल मिसयूज़ कर रहा था अपनी डोमिनेंट पोजीशन को। तो यहाँ पे अब ऐप स्टोर के ऊपर जो मिसयूज़ कर रहा था पोजीशन को, उसको लेकर के ये फाइन जो है वो लगाया गया है। कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया को थोड़ा स्टैटिक पोर्शन को देख लेते हैं। तो ये हमें पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, कंपटीशन एक्ट के अंदर बनी है, सो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कंपटीशन एक्ट आया था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 को रिप्लेस करके, और ये राघवन कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुआ था। इसके अंदर एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट चूज़ करती है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब इसके पास जुडिशियल पावर्स भी रहती हैं। चेयरमैन और मेंबर्स जो हैं वो होल टाइम मेंबर्स होते हैं, तो इसलिए वो कोई और काम नहीं कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो उनकी इंटीग्रिटी एबिलिटी वगैरह अच्छी होनी चाहिए, या फिर वो जज क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी द जज ऑफ द हाई कोर्ट। एंड नॉर्मली हाई कोर्ट जज या ऊपर के रैंक के पर्सन को ही चेयरपर्सन जो है वो बनाया जाता है।
जो मेंबर्स हैं वो किसी भी तरह से 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, या फिर कोई भी और चीज़ जहाँ पे गवर्नमेंट को ठीक लगे। बेसिकली इट इज़ अ वाइड एम्बिट, एक बड़ा पूल छोड़ दिया है कि जो सरकार को ठीक लगेगा सरकार उसको लगा देगी। इसके अलावा जो कंपटीशन एक्ट है इसको रिसेंटली हमने 2007 के अंदर भी अमेंड किया था, जो कि प्रोहिबिट करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को और मोनोपोली क्रिएट करने को। इसके अंदर एक कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल भी हमने क्रिएट किया है। तो अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अभी ये गूगल अग्रीव्ड है, अगर ये चाहे तो ये अपील करके वहाँ पर जा सकता है। तो कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल को हम कॉम्पैक्ट बोलते हैं, राइट। एंड इसको रिप्लेस करके हमने NCLT बना दिया था। तो मतलब कि जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है वो ही ये वाला काम भी देख ले। तो हमने ये रिप्लेसमेंट का ऑप्शन दिया था 2017 के अंदर, इसी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके, संशोधन करके। अगर हम फंक्शंस और रूल्स की बात करें तो अगेन कि आपको एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कंपटीशन हटाने हैं, मोनोपोली वाली चीज़ें हटानी हैं, कंपटीशन के इश्यूज़ के ऊपर आपको पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कंज्यूमर वेलफेयर का ध्यान रखना है क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ आवर मेन एम। इसके अलावा फेयर और हेल्दी कंपटीशन को हमने इंश्योर करना है, मोनोपोलिस्टिक चीज़ों को या आप कह सकते हो कि जो एक अनफेयर ट्रीटमेंट चल रही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है, उसको हमें ख़त्म करना है। अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने मोर देन 1200 एंटी ट्रस्ट केसेस जो हैं वो कर दिए हैं और 89% केसेस इनके जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। 9 से ज़्यादा जो मर्जर्स होते हैं उनको भी इन्होंने जो है चेक किया है, और साथ ही साथ एक आप कह सकते हो कि क्लियरेंस देते हैं ये, ताकि कोई भी जो मोनोपोलिस्टिक या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वाली चीज़ें हैं जो पुराने एक्ट में थी, उसके बाद कंपटीशन एक्ट के अंदर थी, उनकी वॉयलेशन कंपनीज ना करें। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर पीपल ऑल्सो। तो कंज्यूमर वेलफेयर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एंड ऑफ द डे देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं हमारे आंसर पे। तो आंसर है इसका बी, 2 साल। तो आपको पता है परमानेंट मेंबर्स तो अभी जैसे हमने बात की थी वो परमानेंटली रहते हैं, लेकिन जो 10 टेम्परेरी मेंबर्स हैं उनका पीरियड हर 2 साल के बाद आपको री इलेक्ट जो है वो होना होता है। तो वो 2 ईयर्स के लिए बनते हैं, उनका टेन्योर बहुत ही छोटा जो है वो रखा गया है। इसीलिए इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, ये कंट्रीज़ जो हैं ये कहते हैं कि हमें भी परमानेंट सीट जो है वो प्रोवाइड की जाए। लेकिन परमानेंट सीट प्रोवाइड करने के अंदर वीटो पावर का इशू है, क्योंकि जो परमानेंट नेशंस है वो कहते हैं कि वीटो पावर्स ना तो हम अपनी छोड़ेंगे, डाइल्यूट करेंगे, और ना ही सेपरेट वीटो पावर्स हम नए लोगों को देंगे। सो दैट इज़ वाई द होल इशू ऑफ परमानेंट मेंबर्स एंड द वीटो पावर्स एग्जिस्ट। अब आ जाते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन पे। तो मेंस के क्वेश्चन की बात करें तो ये 2021 का ही क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है। डिस्क्राइब द मेजर आउटकम ऑफ द 26th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कन्वेंशन हुआ था 26th COP, उसके बारे में आपको लिखना है, और क्या कमिटमेंट्स इंडिया ने इस कॉन्फ्रेंस में की थी वो बतानी है। तो फेयरली स्टैटिक पोर्शन है, COPs हम सारे पढ़ते ही हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है जी। तो शंकर IAS अगर आप रेफ़र कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको इसका पैराग्राफ मिल जाएगा, एंड वहाँ से अपना आंसर जो है वो देख कर लिख सकते हो, और नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर आप जो है टेलीग्राम पे भी डाल सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर आती है, और इसको 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो अर्बन एरियाज़ के अंदर पुअर हैं उनको हम अफोर्डेबल हाउसेस प्रोवाइड कर सकें 31 मार्च 2022 तक, जो कट ऑफ डेट ऑफ कोर्स जा चुकी है। और इसके अंदर हमने देखा था बहुत सारे सस्ते फ्लैट्स जो हैं वो बने थे, प्लस जो सोसाइटीज़ थी, प्राइवेट बिल्डर्स थे, उनको एक मैंडेट दिया गया था कि आपको कुछ परसेंटेज ऑफ लैंड में EWS कोटे के लिए छोटे फ्लैट्स जो हैं गरीब लोगों के लिए बनाने मैंडेटरी हैं। तो इस स्कीम के अंदर ही दो कंपोनेंट्स हैं, अर्बन कंपोनेंट और ग्रामीण या फिर रूरल कंपोनेंट। तो वही जो बेसिकली आप कह सकते हैं एक अम्ब्रेला स्कीम है जो आगे दो में डिवाइड हो जाती है, अर्बन पुअर और रूरल पुअर को अलग अलग से केटर करने के लिए। इसके अंदर हम हाउसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर टॉयलेट हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको पता है मोदी जी जब आए थे सरकार में तो ये टॉयलेट की बहुत ज़्यादा बातें करते थे, खुले में शौच ना जाए एक्सेट्रा। तो टॉयलेट होना इसके अंदर मैंडेटरी था। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का प्रोविज़न होना, उज्ज्वला योजना जो हमारी थी LPG वाली, उसके थ्रू गैस कनेक्शन होना,
उसके बाद जो हमारा जल वाली स्कीम थी जल मंत्रालय की, उसके अंदर आपको टैप वाटर होना, ये सारी स्कीम्स का अमेलगमेशन हमें इसके अंदर दिख रहा था कि आपको एक प्रॉपर घर मिले, उसके अंदर टॉयलेट हो, सीवेज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, गैस कनेक्शन हो, और साथ ही साथ आपका टैप वाटर हो, ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर हो, जिससे कि आप एक अच्छा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर एक पर्सन को रूरल एरिया और जो आपका बेसिकली अर्बन एरिया है, अर्बन पुअर है, उसको प्रोवाइड कर सको। इसी के साथ आपका जैम आ गया था, जनधन आधार मोबाइल, जिससे कि आपको ये सब मिलने के बाद आप ऑनलाइन भी कनेक्ट हो गए, आधार कार्ड भी हो गया, बैंक अकाउंट भी खुल गया, और मोबाइल से आप उसे ऑपरेट भी कर पा रहे हो। तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान की हम बात करते हैं, उससे ज़्यादा उठ करके हम एक क्वालिटी ऑफ रोटी, क्वालिटी ऑफ कपड़ा, क्वालिटी ऑफ मकान आप कह सकते हो, एक क्वालिटी ऑफ जीवन यहाँ पे देने की बात जो है वो कर रहे थे। इसके अंदर जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, अगेन वो इको फ्रेंडली थी। ग्राउंड फ्लोर्स जो हैं वो हम स्पेशली एबल्ड के लिए बना रहे थे, कुछ सोसाइटीज़ बना रही थी। 3 फेजेस के अंदर हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रहे थे। फेज़ 1 2017 तक चला, फेज़ 2 2019 तक चला, और फेज़ 3 2022 तक चला। तो दिस वाज द बेसिक अम्ब्रेला प्रधान। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम, आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।